पाकिस्तान पर आज ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं देखा गया। पाकिस्तानी फौज में अंदरूनी बगावत पहले कभी नहीं हुई, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह दिन जल्द आने वाला है और वजह है इमरान खान। फौज के भीतर इमरान खान के समर्थकों और उनके विरोधियों के दो अलग अलग गुट बन गए हैं। फौज में उठी इस बगावत को इमरान और हवा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें अपना जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। यह देखकर जनरल बाजवा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी है और अटकलें ऐसी है कि हालात संभालने के लिए वो अपना रिटायरमेंट प्लान छोड़कर कमान अपने ही हाथ में रखने और इमरान पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में लग गए हैं। देखिए क्या कुछ हो रहा है। सत्ता वापसी के लिए इमरान का फौजी प्लान। अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं। मुझे पता है ये मेजर जनरल फैसल इसके पीछे था। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसकी पूरी जद्दोजहद करूंगा, जिसको कहते हैं जहाद। पाकिस्तानी फौज के भी दो टुकड़े कर देंगे इमरान। कभी ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि फौज के अंदर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर अच्छा है और ऐसे कोई धड़े जो है इमरान खान की फेवर में नहीं निकलेंगे? हालांकि इमरान खान तो चाहते हैं। घबराए बाजवा का रिटायरमेंट प्लान कैंसिल। खिचड़ी पक रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। रिटायर होने वाले जनरल एक महीना पहले वॉशिंगटन डीसी में नहीं आते। ये लग नहीं रहा कि बाजवा साहब जाएंगे। बाजवा फिर संभालेंगे मैदान। पाकिस्तान में मचेगा कोहराम। या कोई डिकॉय हो रहा है या कुछ चीज होने जा रही है ना, ये ऐसे नहीं ये यू टर्न्स होते हैं। इमरान खान ने आज फिर यलगार कर दी। 3 नवंबर को जिस जगह पर उन्हें गोली लगी थी, ठीक उसी जगह से उनके आजादी मार्च का फिर से आगाज हो गया। आज एक रास्ता था कि हम बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर बात करें, और एक रास्ता था कि जान हथेली पर रखकर तुम्हारे इस आंखों में आंखें डालकर बात करें। मैं आज ये वादे पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को जिनकी कांपे के तहरीक इंसाफ का काफिला रवा दवा है। ढोल नगाड़ों और आजादी के नारों के बीच इमरान के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का काफिला एक बार फिर इस्लामाबाद के लिए कूच कर गया। घायल इमरान ने लाहौर में बैठे बैठे फौज को फिर से निशाने पर लिया। हमारी हकीकी आजादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए, ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है, या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं। जो मुझे पता है ये मेजर जनरल फैसल इसके पीछे था। मुझे पता है कि जब से मेजर जनरल फैसल आया और साथ इसके फहीम आया है, इन्होंने तब से हमें इस तरह दहशतगर्दों की तरह इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। ये हमें पता है इनकी बैकग्राउंड क्या है। बलूचिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दों को कहते थे जी बड़ा ये तकड़े हैं। अल्लाह माफ़ी दे कि अगर ये इस तरह के लोग हैं, दहशतगर्दी कम नहीं होगी। इनकी हरकतों से दहशतगर्दी बढ़ेगी। जो हमारे से इन्होंने किया है, जो सहाफ़ियों से किया है। पाकिस्तानी सेना इमरान के खिलाफ है, लेकिन इमरान के बुलंद हौसलों के पीछे पाकिस्तानी सेना का ही एक धड़ा है। फौज के कुछ आला अफसर इमरान के समर्थन में हैं। इन अफसरों की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद कर रहे हैं। फैज हामिद इमरान खान के पुराने करीबी हैं और वो अगले आर्मी चीफ के दावेदार भी हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि इमरान को लेकर फौज में भी दो धड़े बन गए हैं। कल उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के अंदर लोग हैं जो मुझे बता देते हैं। सो इट मींस के वो जो अंदर के लोग हैं, आप वाकई उनकी इमरान खान की बात पे यकीन करती हैं कि अंदर के लोग उनको चीजें बताते हैं, या कि इमरान खान जस्ट हाइप क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि वो वजीर आजम भी रहे हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जी जनाब मुझे अंदर से लोग बताते हैं?
सर ये बात तो कई बार की गई है कि इमरान खान को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी का एक हिस्सा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भी जो ड्यूटी पर हैं, इस वक्त भी जो रिटायर्ड नहीं है वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात तो बहुत बार की गई है, कई लोगों के नाम भी सामने आए। पाकिस्तान के जो स्टेट आर्मी है, जो भी हो जाए, कभी इंटरनल आज तक कभी मामलात सामने नहीं आए। कभी कोई जिसे हम कहते हैं ना इंटरनल कूज हो जाते हैं, वो कभी ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। टर्की में आपको पता 2016 में हो गया था। ऐसे कोई धड़े जो है इमरान खान की फेवर में नहीं निकलेंगे। हालांकि इमरान खान तो चाहते हैं कि फौज भी ज्यादा तकसीम हो ताकि मुझे इसका फायदा हो। सर उस लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे इमरान खान कि फौज आपस में लड़ पड़े। ये जरूर है कि थोड़ी बहुत टेंशन इमरान खान ने कर दी है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान पावर में आ जाए और कुछ चाहते हैं कि ना आए। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा इसी महीने की 29 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। वो एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और इमरान को लेकर फौज में तेज हो रही गुटबाजी से उनके भी पसीने छूट रहे हैं और वो रिटायरमेंट प्लान कैंसिल करने का मन बना चुके हैं। खिचड़ी पक रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। अब तो कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो मीडिया पे नहीं आ रही। उसमें खान साहब ने कहा कल के लोगों को क्या वापस चले जाए स्वाय इस्लामाबाद के, या इमरजेंसी आ रही है, गवर्नर राज आ रहा है पहले और उसके बाद मार्शल आ जाएगा, तैयारी इसकी कर लो। तो ये खान साहब को मैसेज भेजा, सुना है उसके रिजल्ट में चीजें आई हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर याशियां करते फिर रहे हैं। अब हाइड पार्क में जाकर घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, भाईजान के साथ खाबे खा रहे हैं। तो लेकिन लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो पूछने गए हैं, अप्रूवल फाइनल लेने गए हैं कि आगे क्या करना है बाजवा साहब की एक्सटेंशन के बारे में। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त रूमर इस्लामाबाद के अंदर चल रही है। लेकिन ये रूमर उसी वक्त तकवीयत वाशिंगटन डीसी में पकड़ गई थी जब बाजवा साहब यहां आए थे। लोग ये कहते थे कि रिटायर होने वाले जनरल 1 महीना पहले वाशिंगटन डीसी में नहीं आते। बिल्कुल। तो मैंने भी इस पे स्पेकुलेट किया था कि ये लग नहीं रहा कि बाजवा साहब जाएंगे। आपकी बदकिस्मती है और कुछ भी नहीं। एक आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो घूमने पे निकला, हर बंदा ही घूम रहा है बाहर इस वक्त, और एक जो है वो कहता है आग लगा देंगे, और एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर सारा कंट्री जो है स्टक होकर रह गया। इमरान खान अपनी ताकत का इशारा देने के लिए फौज के अंदर अपनी पैठ को बार बार जाहिर कर रहे हैं। खुद पर हुए हमले को लेकर वो विदेशी न्यूज चैनलों में कह चुके हैं कि साजिश की खबर उन्हें खुफिया एजेंसी में अपने सूत्रों से मिली। इसी कड़ी में उन्होंने एक और सनसनीखेज दावा किया है। मैं एक और खुलासा करने वाला हूं। मुझे उस दूसरे अफसर का नाम भी पता है जो मेरी हत्या के प्लान की निगरानी करने के लिए उस दिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मेजर जनरल फैसल के साथ कंट्रोल रूम में बैठा था। So this plot started in September. I found out, again, how I find out is from within the intelligence agencies. This was, again, it's on record. The whole script I announced in two public rallies. There were 2 shooters, one very close, 20 feet, the other one right in the building in front. There's no way I should have survived it. The bullets hit my leg and I fell, and these bullets went over my head. I think the second shooter is at large. They've only blamed this shooter, fits in with the narrative that it was a religious fanatic. The police hasn't registered a case against the other one. The moment my leg heals, I'm going to be out again. The only hope I have is that if the Chief Justice of Pakistan, if he asserts himself, if he now has this inquiry conducted through the Supreme Court. फौज को आपस में लड़वाकर खुद की जीत पक्की करना ही इमरान का गेम प्लान है, लेकिन वो ये सच अच्छी तरह जानते हैं कि फौज के आशीर्वाद के बगैर वो जीत कर भी सरकार नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए वो फौज को सियासत से दूर करना नहीं बल्कि अपने साथ करना चाहते हैं। चेयरमैन, पीटीआई चाहते क्या हैं? फौज आईनी हुदूद में गैर सियासी रहे, न्यूट्रल रहे, या फिर पीटीआई या इमरान खान के हक में मुदाखलत करे? यही दोनों ऑप्शंस हैं हमारे तजियाकारों के पास। जब से खान साहब गए हैं वो हमेशा जो है यही बात करते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं बड़े वाज़ेह तरीके से कि एस्टैब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे, इलेक्शंस इंश्योर करे। इलेक्शन में उनको अपनी जीत जो है वाज़ेह जीत उनको नजर आ रही है, लेकिन उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर
एस्टेब्लिशमेंट फोर्स करवा सकती है। इमरान खान का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं इलेक्शन जीत भी गया तो मैं हुकूमत चला नहीं सकूंगा। और इसका एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी है, वो ये कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ हो तो आप हुकूमत नहीं चला सकते, हुकूमतें गिर जाती है। लेकिन इमरान खान का एक और इसमें इशू भी है, और वो ये है कि उन्होंने तो अपने 3.5 साल में इकोनॉमी से लेके पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें, फॉरेन पॉलिसी आउटसोर्स कर दी थी। तो इमरान खान को शायद अपनी कैपेसिटी, अपनी टीम की कैपेसिटी भी शक है कि अगर मैं आ भी जाऊंगा दोबारा तो क्या जो दूसरे ममालिक हैं उनसे पैसे मैं खुद ले सकूंगा, या मुझे फौज की मदद की जरूरत होगी, क्या मैं सियासत खुद मैनेज कर लूंगा, या फिर मुझे फौज की जरूरत होगी, एजेंसीज की जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल से ये उनके दिमाग में ज्यादा है कि अगर मैं आ भी गया तो मुझे कहीं ना कहीं वो कंधा चाहिए होगा, वो मदद चाहिए होगी। ठीक है जी। लेकिन इमरान की मुश्किल ये है कि उनका गेम प्लान सिर्फ कयासों पर चल रहा है। फौज के अंदर उनके हमदर्द कितने ताकतवर हैं? क्या ये अफसर इमरान पर किसी कार्रवाई की सूरत में दखल दे पाएंगे? और अगर वाकई बाजवा रिटायर नहीं हुए तो इमरान के पक्ष में फौजी बगावत कितनी कामयाब हो पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी किसी को नहीं पता। बातें फिर चल रही हैं, हालांकि इसके बावजूद के जनरल बाजवा ने ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन ना मांगी है ना लेनी है। लेनी, देनी, मांगी, ना मांगी, ये सारी बातें फिर इस पर बात क्यों हो रही है? खान साहब ने एक वक्त पिछले 10-15 दिन में एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है अगर जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन ले लें और मार्च में इलेक्शन करा दें। नई हुकूमत आएगी अप्रैल में तो फिर मैं जीतूंगा और फिर इनकी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी और मैं नया चीफ अपॉइंट करूंगा। अभी हाल ही में खान साहब ने कल, मेरा ख्याल है, पूछा किसी ने फिर नई आर्मी चीफ की मुकर्ररी के बारे में या नॉमिनेशन के बारे में आपके कोई, उन्होंने कहा नहीं मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ये गवर्नमेंट जिसको चाहे लगा दे। बिल्कुल यू टर्न ले लिया कि एक तरफ कहते थे कि मैंने लगाना है और एक्सटेंशन दे दी जाए जनरल बाजवा को उस वक्त तक, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं लगा दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब है कुछ हुआ है ना कि लगा दें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या कोई डिकॉय हो रहा है या कुछ चीज़ होने जा रही है ना। ये ऐसे नहीं ये यू टर्न्स होती, जैसे लॉन्ग मार्च के ऊपर यू टर्न हुई है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खुद पर हुए हमले को इस अंदाज में पेश कर रहे हैं कि जैसे फौज उनसे बुरी तरह घबराकर उन्हें मिटा देने पर आमादा हो गई हो। शरीफ सरकार और पाकिस्तानी मीडिया का भी एक धड़ा इमरान पर हुए हमले की सच्चाई पर भले ही सवाल उठा रहा है, लेकिन उनकी पार्टी हमले की FIR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है। इन 6 महीनों में जो पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बदतरीन मार्शल लॉ देखे हैं, लेकिन जो 6 महीनों में हुआ है पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को कभी किसी ने नंगा करके इस तरह से नहीं मारा जो इन 6 महीनों में हुआ। सहाफ़ियों की जिस तरह से बहिमाना असैसिनेशंस हुई, बहिमाना कत्लेआम हुआ है, कभी इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। पूरे जो हमारे मीडिया के इदारे हैं उनको धमकियां दे के बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान के सफ़ेवल के लीडर्स के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है बाकायदा प्लान करके, इस तरीके से खुलेआम कभी नहीं हुई, छुप छुपा के होती थी। इतनी खुलेआम असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान करके इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। इमरान अपने पिछले भाषणों में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सत्ता की हकदार है और अगर उन्हें फौज ने सत्ता से दूर रखने की कोशिश की तो कहीं 1971 की तरह देश के फिर से कई टुकड़े न हो जाएं। पाकिस्तान में इमरान की इस चेतावनी पर भी बहस तेज है। क्या रीजंस लगती हैं आने वाले टाइम में, क्या पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है? पहले बार तो ये है कि जो उन्होंने जो स्पीच दी है वो इनके अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर देखा जाए तो बात काफ़ी हद तक सही भी है। अगर हम लोग बांग्लादेश को देखें, हिस्ट्री में देखें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को भी यही हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का यही हुआ था कि मुजीबुर रहमान के साथ उन्होंने, हालांकि अक्सरियत उनकी आई थी, लेकिन उनको क्या नाम है हुकूमत नहीं दी गई। तो मसला यही है कि हमारी हुकूमत में हम 5 साल पूरे करने नहीं देते और फिर जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन भी उसमें बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, वो इलेक्शन फ्री फेयर नहीं होते हैं। क्या लगता है 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, इसमें सारी पाकिस्तान की गलती थी?
यकीनन अगर देखा जाए तो अगर डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप इलेक्शन करवाते हैं, फिर अगर वोट मिलते हैं, मुजीबर रहमान को उस टाइम पे ज़्यादा वोट मिले थे तो उनको ही आना चाहिए था, मगर क्या हुआ कि भुट्टो ने आर्मी के क्या नाम है आर्मी के इंडल्ज किया और इसी तरह वो फिर आ गए। इंडिया की पॉलिटिक्स और हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इन तीनों वजूहात ने, और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एक लालच, जो एक ओहदे का लालच था, उसने हमारे से हमारा आधा पाकिस्तान जो है वो अलहदा कर दिया। क्या लगता है इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान इन ऑल ओवर द सेक्टर्स? ऑब्वियसली इंडिया जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत आगे, और जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है तो वो पंजाबी की कहावत है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने, तो वो मेरा ख्याल है कि जब आपके पास पैसा है तो आप हर फील्ड में आगे जाते हैं। इंडिया जो है वो इंडिया फ़लाँ कंट्री के साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इंडिया देखो जी अमेरिका के साथ भी है, इंडिया चाइना के साथ भी है, तो दैट्स मीन उन्हें अपने पर्सनल, जब भी आपने फॉरेन पॉलिसी की जब भी बात आएगी तो नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी कि हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी पॉपुलेशन की डेवलपमेंट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करता है। बट क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वो सीटो सेंटो वाला जो एक अजाब हमारे गले पड़ा हुआ है कि हम तब से अमेरिका के हुक्म पे चलते हैं, अमेरिका जैसे कहे हमें वैसे करना पड़ता है, और अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट हो उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें अपने मूव्स बनाने पड़ते हैं। इंडिया ऐसा नहीं कर रहा। इंडिया एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर रहा। जिस मुल्क के पास सिर्फ एक महीने के खर्च की विदेशी करेंसी बची हो, महंगाई आसमान छू रही हो, वहाँ सत्ता के लिए ऐसी मारकाट वाकई हैरत अंगेज है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, भारत कभी भी पाकिस्तान की आवाम का बुरा नहीं चाहता, लेकिन हालात तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों का बहुत बुरा वक्त आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।